नमस्कार मित्रों, मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कल हो चुकी थी, उसमें हमने यूरोप पुर्तगाली कंपनियों का जो पुर्तगाल से जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। उनमें भी हमने वास्को डी गामा और डी अल्मोड़ा दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आज हम अल्फ्रेंसो डी एल्बुकर्क। पहली कंपनी अभी पुर्तगाली कंपनी चलेगी। पुर्तगाली कंपनियों का भारत आगमन, पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन। इसमें हमने वास्को डी गामा और डी अल्मोड़ा पढ़ लिया था। आज चलेगा आपका अल्फ्रेंसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रेंसो डी अल्बुकर्क अल्फ्रेंसो डी अल्बुकर्क। ये भी सेकंड वायसराय था। दूसरा ये पुर्तगाली वायसराय था जो इंडिया आया था। इनके बारे में पहले जान लेते हैं। ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय था जो इंडिया आया। इनसे पहले डी अल्मोड़ा जो पुर्तगाली वायसराय थे प्रथम, वो आ चुके थे। इनके बाद ये सेकंड पुर्तगाली वायसराय था। और उनसे पहले एक व्यापारी था जो वास्को डी गामा आया था। ये तीसरे आदमी थे और सेकंड वायसराय थे। दूसरा पुर्तगाली वायसराय ये आ गए थे 1509 को इंडिया में आ गए थे। 1509 को इंडिया में आ गए थे। और पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी 1503 में कोचीन में बनाई गई। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों को हराया था। और गोवा को इंडिया में 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से छीना गया, जब भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो इनके बारे में फॉन्ट नोट करते हैं। ये दूसरे पुर्तगाली वायसराय थे। ये भारत 1509 ईस्वी में आए थे। 1509 को ईस्वी में आए थे। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में बनाई थी। नेक्स्ट, और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अरब व्यापारियों को हराया। पूछ लेता है पॉइंट कभी कभी परीक्षा में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अरब व्यापारियों को हराया। गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को छीना गया। गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को छीना गया। 19 दिसंबर 1961 को छीना गया, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीटी नेहरू थे। इनके बारे में कुछ फॉन्ट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। पुर्तगालियों के बाद जो कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। डच आए थे, सेकंड नंबर पर डच आ गए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1602 में आ गई थी और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो अध्यक्ष बनकर आए थे इंडिया में, उनका नाम था जॉन वेन था। ये हॉलैंड के थे और ये हॉलैंड से आए थे। हॉलैंड को आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। इसके जो कब्जे वाले क्षेत्र थे, एक पुलिकट था जो एपी में है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मछलीपट्टनम, ये जो मछलीपट्टनम है, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, सॉरी मद्रास का क्षेत्र था। और और दूसरा क्षेत्र था इसका बालासोर, ये उड़ीसा का क्षेत्र था। एक क्षेत्र और था इसका चिनुरा, एक क्षेत्र था बंगाल वाला क्षेत्र। ये भी मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आए थे और यह कंपनी अंग्रेजों से हारने के बाद थाईलैंड चली गई। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है और थाईलैंड की जो मुद्रा है वो वेट है। और थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाता है। तो डच आए थे 1600, डच भारत 1602 को आए थे। नेक्स्ट, डच 1602 को भारत आए थे। इसका फाउंडर, इसका फाउंडर जॉन वेन था। इसका फाउंडर जॉन वेन था। इसके कब्जे वाले क्षेत्र, इसके 4 कब्जे वाले क्षेत्र थे। वो थे पुलिकट, पहला था पुलिकट, यहाँ पे इन्होंने व्यापार किया था। पुलिकट था, एक क्षेत्र पड़ता है भारत में, एपी में, आंध्र प्रदेश में। और सेकंड क्षेत्र था वो था मछलीपट्टनम मद्रास में है, मछलीपट्टनम। मद्रास। नेक्स्ट, तीसरा क्षेत्र था इनका, जो तीसरा क्षेत्र था चिनपुरा था भारत में बंगाल वाला क्षेत्र, बंगाल। नेक्स्ट, जो चौथा क्षेत्र है वो क्षेत्र है बालासोर है उड़ीसा, बालासोर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्रों पे डच कंपनी का कब्जा था, यहीं से इन्होंने व्यापार किया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से हारने के बाद ये थाईलैंड चले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से हारने के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने के बाद थाईलैंड चले गए। इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, तो थाईलैंड चले गए। कुछ थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। थाईलैंड में भी सफेद हाथी पाए जाते हैं। सफेद हाथी पाए जाते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वेट है। यहाँ की जो करेंसी है वेट है। तो डच थे, डच भी खत्म हो गए। इनके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है। इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे। और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ने की कोशिश करो, और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।